ओके एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। तो आज हमारे साथ है तुषार गोयल, जिन्होंने 82 मार्क्स स्कोर किया है बच्चों सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर। और ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर होता है। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको आपको भी ये चीज, और जिन खासकर जिन लोगों ने अभी एग्जाम दे दिया है, जिन लोगों ने अभी पेपर दिया है, उनको पता है कि ये स्कोर बहुत ही शानदार होता है। तो तुषार, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। और पहली चीज जो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने इतना एक्सपेक्ट किया था क्या 82 मार्क्स स्कोर करेंगे करके आप? सर एक्चुअली जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मेरे को लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। बट हम्म। जब रिजल्ट पास है तब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे इतने आएंगे। मेरी ओके। एक्सपेक्टेशन 60 to 65 की थी। अच्छा, 62 से 65 तक की थी आपकी एक्सपेक्टेशन। ओके। ओके। तो तुषार, मेरा जो सवाल है ना आपसे, वो बहुत ही स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछूंगा लॉ से रिलेटेड, ठीक है ना? तो अगर सबसे पहली बात, तो आपने कितनी बार रिवीजन किया था? फिर मैंने मॉड्यूल से पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। उसके बाद बराबर। मैंने नोट्स आपकी चार्ट बुक से ही प्रिपेयर किए सारे नोट्स वगैरह। हाँ। एंड मैंने उसकी मल्टीपल रिविजन वगैरह लगाए थे। हम्म। लाइक मेरा तो रोज आपने एक सुबह पहले टारगेट होता नोट था। तो पढ़ लिया पहले, फिर आपने छोटे नोट्स आपके बन गए, चार्ट बुक बेसिकली जो हो गई अपनी। और फिर चार्ट बुक से यस। आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया, ऐसा ही? यस सर। कितने बार रिवीजन किया? फिर लाइक मैं रोज सुबह 4 मंथ से मैं रिवाइज कर रहा था सुबह। उठने के बाद मैं 4 महीने? यस सर। फिर 3 to 2 या 3 आवर्स मैं पर डे वो करता था। लाइक मेरा एक टारगेट होता था कि आज मेरे ओके। को ये वाला कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में हम्म। वो ज़्यादा टाइम टेकिंग था, फिर इवेंचुअली वो कम होता गया। लाइक एग्जाम जब पास है तब मेरा सो का पूरा हाफ एन आवर में रिवाइज हो जाता अच्छा। कितने हाफ एन आवर में आपका रिवाइज होता? था। यस सर। अच्छा अच्छा, ओके। तो ओके तुषार, तो मुझे एक चीज बताइए स्पेसिफिकली, जो आपने लॉ के लिए किया। बच्चों का है ना, अक्सर दिक्कत होती है कि पेपर में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये इसमें प्रेजेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया या नहीं किया, और अगर किया तो कितना किया, इसके बारे में बताइए। सर स्टार्टिंग में तो जब मैंने अपना फर्स्ट आंसर लिखा तब मेरे को उसमें ही कुछ 30 मिनट्स राउंड लग गए थे। तो फिर ओके। उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली बहुत सारे आंसर पहले तो मैंने आपसे मतलब जब आप लिख रहे थे तब मैंने आपको सिंपली कॉपी किया था। उसके बाद ओके। मैंने धीरे धीरे उससे आपको समझा कि आप कैसे लिख रहे हैं। फिर आपने जो जो मेंशन किया वो सब चीज़ें अपने ध्यान में रख के मैंने वो फ्रेम करके खुद से बनाना स्टार्ट किया अपना आंसर। अच्छा। ओके, तो मतलब बेसिकली पहले आपने मेरे वीडियो से, जो राइटिंग प्रैक्टिस बैच यूट्यूब के ऊपर भी है और हमारी रेगुलर क्लासेस में भी राइटिंग प्रैक्टिस होती है, तो आपने पहले एक बार जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख लिया, फिर उसके बाद आपने एनालाइज किया कि सर ने क्या क्या लिखा है करके। और फिर आपके अगले आंसर राइटिंग में आपने वही सब चीजें इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। तो आपने कितने क्वेश्चंस के एक अप्रोक्स, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतने क्वेश्चन तो बेर मिनिमम लिखे ही होंगे मैंने प्रैक्टिस में? सर लाइक 150 200 अराउंड मैंने तो लिखे थे। और आराम बाकी से मैंने लिखे? फिर ऑडिट अप्रोच से भी काफी सारे करे थे क्वेश्चन बैंक से। हाँ, वो तो डेफिनेटली यार करना ही पड़ता है बच्चा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस अपन लिख नहीं सकते। तो कुछ ऑडिट अप्रोच से कर लिया, और कुछ ऑडिट अप्रोच का मतलब ये होता है बच्चों कि ऊपर एक बार देख लिया अपन ने, क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसका आंसर दिमाग में सोचा और फटाफट देख लिया। और राइटिंग प्रैक्टिस मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में उसने राइटिंग प्रैक्टिस किया। ठीक है। ओके, तो आपने क्वेश्चन बैंक और चार्ट बुक की मदद से बहुत सारा, मैं अक्सर बच्चों को ये बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन बैंक और चार्ट बुक को सिर्फ 3 बार भी अगर कर लिया ना, तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको और अच्छे स्कोर करना है, 80s में जाना है, तो कम से कम 4 से 5 बार आपकी रिवीजन होनी चाहिए। और सिर्फ ये दोनों को भी साथ कर लिया ना, तो मोर देन इनफ है। क्या कहना है आपका? जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ के यस गए सर। आप, और पेपर में सवाल आए, तो आपने देखा होगा बहुत रिलेटेबल चीजें होती है, और यस बहुत सर। सारी चीजें फिर याद आती है अपने को कि अच्छा ये भी दिया था, ये भी पढ़ा था, ऐसा बहुत सी बार होता है। पर ये तब होगा यस। जब हम लोग ज्यादा रिवीजन करेंगे, है ना? यस। अच्छा, तो मुझे बताइए, फिर आपने जब घर पे अपना रिजल्ट बताया कल कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो, ये आपका पहला अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया यस आपने? सर। यस सर, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपका घर पे रिएक्शन कैसा था? क्या कहे घर वालों ने, क्या कहा मम्मी पापा ने? सर लाइक घर में बहुत खुशी का माहौल था। लाइक पहले तो सब थोड़े शॉक में ही थे। ओके। और मैं क्योंकि एक आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो उनको मतलब उतना नहीं था कि मैं कर लूंगा। तो फिर ओके। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी नहीं था। मैंने एग्जाम देने के बाद उनको बताया कि मैं एग्जाम दे के आया हूँ। और रिसेंटली 1 मंथ पहले ही मैंने बताया था। तो फिर उनको अच्छा, मतलब थोड़ा डाउट नहीं था। और अभी कल रिजल्ट वगैरह आया तो इंफॉर्मेशन हुआ। मतलब आपने बताया नहीं आप सीए फाउंडेशन दे रहे हो करके?
नहीं सर, वो एक्चुअली मैं 11 12 मैंने आर्ट्स से किया, और मैं यहाँ अच्छा। पे कॉलेज के लिए पीजी में आया था। तो फिर मेरे को पहले से वही करना था, बट मैं सोचा मेरे को सपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगा। तो क्या फिर बात है मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और फिर मैंने 1 मंथ पहले एग्जाम के बाद उनको बताया। यार, ये चीज तो मतलब मेरे लिए लिटरली शॉकिंग थी यार। मतलब मुझे लग रहा था शायद घर वालों ने आपको बोले होंगे क्या बात है ये बच्चों, ये चीज भी मेरे को आप तुषार से पूछ भी सकते हैं। बस वो ज्वाइन हुआ और हम लोग तुरंत इंटरव्यू चालू कर दिया। मतलब मुझे उसका एज सच को बैकग्राउंड नहीं पता है, तो एकदम रॉ इंटरव्यू चल रहा है, आप ऐसा समझिए, राइट। तो आप अभी फिर फिलहाल आप अभी अभी कहाँ पर हो? आप कहाँ, कौन से पीजी में रहते हो आप? मतलब कौन से एरिया, फिर बेसिकली सिटी? सर मेरा घर थोड़े रूरल टाइप के एरिया में है। तो फिर ओके। अ, मैं पहले आर्ट्स का ही कोर्स करने के लिए कॉलेज आया था, अपने हम्म। नियर बाई सिटी में मूव ऑन किया था। हम्म। और फिर मैंने वहाँ पे पीजी में प्रिपेयर वगैरह किया। और अब लाइक विंटर वगैरह तो मैं अपने घर के पास में कोई रूम रेंट वगैरह लेके उसमें करूँगा। अच्छा। ओके। क्या बात है यार, बहुत ही अमेजिंग यार, मजा आ गया। मतलब मेरे को ऐसा सुन के ही बहुत खुशी हो गई यार। बहुत बढ़िया यार, रियली प्राउड ऑफ यू। तो अच्छा चलो, ये चीज हुई। तो आपने फिर कब से आपने प्रिपरेशन चालू किया था सीए फाउंडेशन का? फिर मैंने नवंबर के स्टार्टिंग में किया था, और मैंने कम्प्लीटली यूट्यूब से ही पढ़े, लाइक आपके चैनल वगैरह से। मैथ्स बराबर। मैंने पीपी सर से करे। लाइक हम्म। मैं मैथ्स में बहुत वीक था, तो फिर मेरे को उसमें भी बहुत डाउट था। और फिर उनके साथ कर करके वो भी थोड़ा सही हो गया। तो मेरे क्या? मेरे मैथ्स में 56 नंबर है। हाँ। एंड फिर मेरे एक दोस्त है ईशान करके, वो आपसे पढ़ा था जनवरी में। तो फिर उसने अच्छा। आपको रिकमेंड किया मेरे को, तो फिर मैंने आपसे भी स्टार्ट किया पढ़ना। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। मतलब बहुत मजा आया मुझसे तो, ये चीज सुन के ही मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। तो आपने बेसिकली नवंबर से स्टार्ट किया और आपका फर्स्ट टाइम कब तक कंप्लीट हो चुका था सिलेबस? फिर लाइक मेरा 2 3 मंथ में सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। लाइक मैं बराबर। रोज 10 to 12 आवर्स की स्टडी कर रहा था। तो अच्छा। मेरा कवर अप हो गया था, पर वो स्ट्रांग नहीं हुआ था। तो फिर मैंने हम्म। सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस वगैरह करना स्टार्ट किया, और एग्जाम से पहले काफी सारे मॉक टेस्ट वगैरह दिए। ओके, मॉक टेस्ट दिए देन फिर उसके बाद और कितनी मॉक टेस्ट दिए आपने? फिर लाइक मैथ्स में तो काफी सारे दिए थे, और लॉ के लिए 4 to 5 दिए। 4 to 5 एंड मॉक टेस्ट फिर आपने सॉल्व किया? ओके। ओके परफेक्ट यार, बहुत ही सही, अमेजिंग। बहुत मतलब आपका प्रिपरेशन आपने सारी काफी एमसीक्यू एंड पहले ऑल। कर लिया। एंड देन समय से रिवीजन किया, मॉक टेस्ट दिया, बस यही सब चीजें चाहिए पास होने। एक तो अच्छे से कोर्स कंप्लीशन, दूसरा 2 से 3 बार रिवीजन, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपने कर ली है, और चौथा मॉक टेस्ट भी दीजिए भैया, यही तो चाहिए। और मतलब इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं क्लियर करने के लिए। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया यार तुषार। तो मजा आ गया आपसे बात करके, और आपने जो ये बताया अप्रोच, ये होप सो बच्चों को एकदम बढ़िया से समझ में आया हो कि क्या करना है बेसिकली, मार्क्स लाने के लिए चाहिए क्या। देखो क्या होता है तुषार, जब हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, तो किसी को भी ये लगता है अरे यार सर ये तो ये बोलेंगे ही करके ऐसा। लेकिन जब आपसे ये चीज सुनने मिलती है कि आपने ये चीज को फॉलो करके आपको मार्क्स मिले, तब शायद बच्चों को ये चीज समझे कि हाँ भाई डेफिनेटली इससे स्कोर होता है करके, है ना। तो यार ये बात है। और आप बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे? उनके 2 महीने अभी बचे हुए अगले एग्जाम्स के लिए, तो आप कुछ अपने तरफ से टिप्स ट्रिक्स उनको बताना चाहेंगे जो उन्होंने फॉलो करना चाहिए ताकि अपकमिंग एग्जाम में उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आए? लाइक मेरी साइड से तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अ, आप जिनसे पढ़ रहे हैं, जो टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। उनकी हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइक मैंने आपको फॉलो किया था, तो आपने जो जो वीडियो बनाए मैंने सब वो देखा था, जो शॉर्ट वीडियो आप हम्म। बनाते थे बीच बीच में। आप बराबर। जो लेक्चर के बाद मोटिवेशन देते थे, मैं वो सब सुनता था। और लाइक मैं ये मैनिफेस्ट करता था कि एक दिन मैं भी अच्छे मार्क्स लाऊंगा, आपके साथ इंटरव्यू वगैरह करूंगा। आज ये मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। अमेजिंग यार, अमेजिंग, बहुत ही बहुत सही पर्सनैलिटी हो यार, मजा आ गया आपसे बात करके मुझे। ओके, तो आपने बेसिकली देखो बच्चों, एक चीज बताता हूँ मैं, आजकल ये बहुत चलता है मैनिफेस्ट वगैरह, पर मैनिफेस्टेशन आपका तभी ट्रू होता है जब आप उसके लिए मेहनत करते हो। अगर कोई बच्चा मेहनत ही नहीं करेगा, सिर्फ बोलेगा मैं मैनिफेस्ट कर लेता हूँ, तो उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैनिफेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को टारगेट दीजिए बेसिकली, कि आपको आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, एग्जाम के बाद आपका क्या टारगेट है वो सेट करो। और अकॉर्डिंगली उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो वाकई यार बहुत ही बढ़िया था तुषार ये वाली चीज, और होप्स तो बच्चों को एकदम अच्छा लगा हो। तो प्लीज सारे लोग प्लान करो स्टडीज को, अच्छे से रिवीजन करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और मॉक टेस्ट जरूर से दो। मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 2 ही महीने बचे हुए और आपका आपको 4 सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो अगर आप सिर्फ 2 बार भी मॉक टेस्ट दे दोगे तो इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है ना। तो इस चीज की प्रैक्टिस करो, और आप देखिए अपकमिंग अटेम्प्ट में आपका क्या धुआंधार धमाकेदार रिजल्ट्स आते हैं।
एक और बात मैं बता दूं यहाँ पर कि ऐसा भी है कि जो बहुत बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हमको रिवीजन करना है तो कहाँ से करें। तो यूट्यूब के ऊपर आपने स्पेशल 26, 6.0, 5.0 ऐसी मेरी सीरीज है। आई थिंक सो तुषार आपने वहीं से कवर किया होगा, है यस ना? सर, सर मैंने वन शॉट से आपके सारे पहले वो यस, कवर करे थे। और बराबर उसके बाद मैंने फिर वो आपने रिसेंटली जो दी थी सीरीज, उसको भी मैंने देखा था, लाइव अटेंड करा था उसको। बराबर। और लाइक मेरा वो एक रूटीन लग गया था कि मेरे को वो टाइम में अपना लॉ करना है, और मैं उस हाँ, टाइम आपका वो लाइव देखता था कि सुबह उठ के उसको रिवाइज करता था। एग्जैक्टली exactly. तो मेरी 5 और 6 स्पेशल, आप सिर्फ डायरेक्टली सर्च भी करेंगे ना बच्चों, स्पेशल 26 5, स्पेशल 26 6, तो आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप उससे रिवाइज कर सकते हैं, 100% लॉ को रिवाइज कर सकते हैं, सब कुछ कवर्ड है उसके अंदर। और मान लो कोई बच्चा है जिसको बोल रहा है कि सर मुझे लाइव पढ़ना है, तो कल से यानी कि 8 तारीख से मेरी यहाँ पर एक नई सीरीज चालू होने जा रही है, वन शॉट सीरीज। जो आप क्या कर सकते हो, जो आप इजीली मतलब लाइव लूंगा मैं, सीए इंद्रेश गांधी चैनल के ऊपर लूंगा। यूट्यूब चैनल जो है वो मेरा पर्सनल चैनल होगा, सी इंद्रेश गांधी। तो आप उसके ऊपर देखेंगे, शाम में 5 बजे मैं लाइव आऊंगा, और मैंने उसका अकॉर्डिंगली पूरा टाइम टेबल भी दे के रखा हो बच्चों को, है ना? तो आप जरूर से उसे देखिए, फॉलो कीजिए, और आप डेफिनेटली देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत ही प्यार आने वाला है। बहुत से बच्चे ऐसे होते भी है जिन्हें ऐसा लगता है कि सर मुझे वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है अभी, और समय बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है। तो उस केस के अंदर आप हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच को भी एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर 91 आवर्स में पूरे सिलेबस की राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चंस और सब कुछ कवर्ड करा है। कॉन्सेप्ट्स भी है, क्वेश्चंस भी है, सब कुछ है, टेस्ट है उसके अंदर, पूरी चीजें उसके अंदर कवर्ड है, जो आप अगेन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइस। चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तुषार, आपको वेरी ऑल द बेस्ट फॉर सीए इंटर। बहुत थैंक यू मजा आएगा, सर। मैं जानता हूँ आप बहुत मेहनती है, तो आपका जो ये मेहनत है डेफिनेटली रंग लाने वाला है सीए इंटरमीडिएट के अंदर। राइट, ऑल द बेस्ट। यस सर।